वेलकम बैक। आज का ये वीडियो हमने स्पेसिफिकली जॉब सीकर्स के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी कोई जॉब सीकर अपनी एक नई एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्विच ओवर करने वाला होता है तो ही इज बेसिकली अनसेटलिंग हिमसेल्फ। वो पुरानी जॉब से, सेटल्ड जॉब से अपने आप को अनसेट करता है, नई जॉब में जाके अपनी एक दोबारा सेटल होने की स्ट्रगल को बिगिन करता है। अब ऐसी सिचुएशन में कई बार जॉब सीकर्स को बैड एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ जाते हैं, जहां पर वो अपने नए एम्प्लॉयर के साथ किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते और उन्हें वहां से अर्ली एग्जिट्स करनी पड़ती हैं, या फिर उन लोगों को वहां पर एक कंस्ट्रेंड एटमॉस्फेयर में, एक कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में, एक डीमोटिवेशनल एनवायरनमेंट में वहां पर काम करना पड़ता है। यहां पर एक कंपल्शन की जॉब करते करते दे मे गेट डिमोटिवेटेड एंड दे कैन फाइनली डिसाइड टू मेक एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पॉलिसीज कुड बी द रीजन, कल्चर कुड बी द रीजन, एटमॉस्फेयर कुड बी द रीजन, वर्किंग एनवायरनमेंट कुड बी द रीजन, इवन कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर कुड बी द रीजन। कई बार क्या होता है कि सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे जब जॉब सीकर्स सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो दे रियली डोंट गिव दैट मच ऑफ एम्फेसिस टू द ब्रेकअप ऑफ देयर सैलरी। सैलरी ब्रेकअप या कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर एक अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक है, तो वी विल ट्राई एंड कवर इट इन आवर फ्यूचर वीडियोस। बट लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एम्फेसिस देंगे इस बात पे कि जिस तरीके से एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को फाइनलाइज करने से पहले, एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने से पहले उसके थॉरो चेकअप्स करता है, उसके टेस्टिमोनियल्स को चेक करता है, उसके एग्जाम्स लेता है, चाहे वो साइकोमेट्रिक एग्जाम हो या कोई रिटन या कोई वर्बल इंटरव्यू राउंड हो। इस तरीके से एक जॉब सीकर ये भी एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने कैरियर के प्रति कि वो बिफोर मेकिंग हिज चेंज वो कुछ रेफरेंस चेक्स करे, वो कंपनी के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में पता करे, वो कंपनी के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करे, वो कंपनी की पॉलिसीज को देखे, उसकी वेबसाइट को स्टडी करे, उसके लोगों से मिले, उस चीज को स्टडी करे, और ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू एंड इन हिज प्री ज्वाइनिंग एक्टिविटीज वहां की पॉलिसीज क्या हैं, वहां के कंसर्न कॉन्टैक्ट पर्सन और जितने भी लोगों से उसका कॉन्टैक्ट हुआ है उन लोगों का बेसिक बिहेवियर क्या था, उनका वे ऑफ डीलिंग विद पीपल कैसा था। ये सब चीजें कुछ ब्लू लिटमस टेस्ट्स हैं जो कि आदमी को प्री ज्वाइनिंग एक्सपीरियंसेस पहले ही अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर को दे देते हैं। आज हम इन सोर्सेस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहां से आप किसी भी तरीके के बैड एक्सपीरियंस को होने से अवॉइड कर सकते हो। आज हम सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिनसे आप ऐसे किसी भी बैड एक्सपीरियंस को होने से अवॉइड कर सकते हो। ये प्रिकॉशंस लेने से आपको आपका डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ कंपनी। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसके बारे में स्टडी कीजिए, कंपनी की पॉलिसीज को थॉरली स्टडी करिए, उनके लीडरशिप जो हैं, उनके एम्प्लॉयज के लिए मैसेजेस क्या हैं, उनकी एम्प्लॉय ड्रिवन पॉलिसीज क्या हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या हैं, किन किन चीजों पे कंपनी एम्फेसिस देती है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, उनके एम्प्लॉयज के लिए उनका विजन और मिशन क्या है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन ज्यादातर कंपनी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहती हैं। अगर इन एनी केस ये इंफॉर्मेशन आपको वहां नहीं मिलती है तो देन नेक्स्ट रेफरेंस चेक इज अगेन ऑनलाइन अवेलेबल। 3 वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा और इन्हीं पे आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली और मोस्ट नोन वेबसाइट है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर मोर और लेस सारे ही प्रोफेशनल्स अवेलेबल रहते हैं, लगभग हर एक इंडस्ट्री के। वो लोग आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी लिंक्डइन पे, नहीं कनेक्टेड हैं तो आप उस कंपनी के पेज के ऊपर जाके उस कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में अलग अलग तरीके के कमेंट्स उस कंपनी के पर्टिकुलर एक्टिविटीज को लेके वो पढ़ सकते हैं, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि उस कंपनी की पॉलिसीज से वहां के एम्प्लॉयज खुश हैं या नहीं। सेकेंड प्लेटफॉर्म है ग्लासडोर। ग्लासडोर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर वेरियस इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स अपना पोस्ट एक्सपीरियंस एनोनिमसली उस कंपनी के बारे में उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं। आपको एक इंसाइट मिल जाती है कंपनी के अंदर कि एम्प्लॉयज वहां पर खुश हैं या नहीं। वो लोग पॉलिसीज के बारे में वहां पे कमेंट करते हैं, वो वहां पे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, और कई बार वहां पर आपको रीजंस तक मिल जाएंगे कि उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी को छोड़ा क्यों था। वहां की लीडरशिप के बारे में आपको वहां कमेंट्स मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव है तो यू कैन टेक योर डिसीजन, नेगेटिव है तो यू कैन अकॉर्डिंगली टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू बी वेरी प्रिसाइज। तीसरा प्लेटफॉर्म है एम्बिशन बॉक्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जॉब पोस्टिंग्स भी मिल जाती हैं जस्ट लाइक लिंक्डइन, और आपको यहां पर
लोगों के पोस्ट एक्सपीरियंसेस भी मिल जाते हैं वर्किंग विद अ पर्टिकुलर कंपनी। यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। नहीं कनेक्ट हैं तो आप उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उन कनेक्शंस के हो जाने के बाद आप उनके एक्स एम्प्लॉइज के साथ बात कर सकते हैं। आप एक्स एम्प्लॉय से ये भी पूछ सकते हैं कि वेदर यू शुड ज्वाइन और नॉट। वहां से एक रेफरेंस चेक आप जनरेट कर सकते हैं अपना। ऑल्दो दिस में टेक सम टाइम, बट लेकिन जनरली आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब आप शिफ्ट करते हो तो आपके पास नोटिस पीरियड का टाइम एनी हाउ रहता ही है। दैट टाइम इज जस्ट मोर देन सफिशिएंट टू कनेक्ट विद समबडी एंड फाइंड आउट द एक्चुअल रेफरेंस चेक्स ऑफ द कंपनी यू आर अबाउट टू ज्वाइन। इस चीज को करने से आपका पहला स्टेप पूरा हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हाथ में नहीं लगती है, देन व्हाट यू कैन चेक इज कि आपके फ्रेंड सर्कल में आप बात कीजिए कि आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। अपने रिलेटिव सर्कल में बात कीजिए, यहां से आपको कोई ना कोई रिसोर्स डेफिनेटली मिल जाएगा उस कंपनी के बारे में। एक रेफरेंस चेक और है आपके पास। आपने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने से ज्वाइनिंग पीरियड तक का टाइम आपके पास है उनकी प्री ज्वाइनिंग एक्टिविटीज को असेस करने का। जो एम्प्लॉइज आपके साथ बात कर रहे हैं वहां के, उनका क्या जनरल बिहेवियर रहता है, आपकी क्वेरीज को उन्होंने रिजॉल्व किया है नहीं किया, वे ऑफ टॉकिंग क्या था, वहां पर उन्होंने आपकी हैंड होल्डिंग एक्सरसाइजेस कितनी अच्छे से करी हैं। प्री ज्वाइनिंग एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसमें आपके डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स बहुत रहते हैं। उन चीजों को कंपनी कितने अच्छे से एड्रेस कर रही है। एक्सपीरियंस भी आपको एक आपको टेस्ट देगा वहां के कल्चर, वहां के नॉर्म्स के बारे में, वहां के एम्प्लॉय हैंडलिंग के बारे में। इसके अलावा जो लास्ट सोर्स आपके पास बचता है जिससे आपको और बेटर पिक्चर मिल सकती है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू जनरली ये देखा गया है कि एचआर जो प्रोफेशनल होता है वो लास्ट में इंटरव्यू से पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू वांट आस्क समथिंग। वहां पर जनरली आउट ऑफ फियर जॉब सीकर्स ये कह देते हैं नहीं हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। आप ऐसा मत करो, आप अपना होमवर्क करके निकलो। You should have a set of questions to be asked at that moment. Even if they don't ask you that question, आप end of the interview ये कह सकते हैं politely कि I have few questions. Would you believe? HR person would be more than happy to answer those questions. आप वहां पर ये सवाल पूछिए कि आपसे पहले जो उस पोजीशन पे एम्प्लॉय काम कर रहा था, why did he left? वहां पर जो रीजंस आपको मिलेंगे और द वे यू विल रिसीव दोज आंसर्स, आपको वहां से एक डेफिनेटली एक ब्रीफ आइडिया ऑफ कोर्स मिलेगा। अब यहां पर 3 सोर्सेज हमारे मोटे मोटे तौर पे निकल के आए हैं जिनके अंदर से हम अपने एक रेफरेंस चेक को जनरेट कर सकते हैं, एक पिक्चर को जनरेट कर सकते हैं कि वेदर वी आर मेकिंग अ राइट डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और क्या हमारा डिसीजन आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए गलत हो सकता है क्या। इन सारी रिसोर्सेज में एक चीज ध्यान रखिए कि आपको जब 3 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इनकी जो कॉमन इंफॉर्मेशन है दैट विल गिव यू राइट पिक्चर। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल से आपको कुछ और पिक्चर मिले और ऑनलाइन प्रेजेंस से कुछ और पिक्चर मिले। ऐसा जनरली तभी होता है जब इंडस्ट्रीज बिगिनिंग फेज में अपने उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एम्प्लॉइज के एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं, बट लेटर ऑन द कल्चर सब्सिक्वेंटली चेंजेस। धीरे धीरे कल्चर डेवलप होता है, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 3 जगह से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है, या 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज से जरूर इंफॉर्मेशन निकालें टू गेट द राइट फीडबैक। ऐसा ना हो कि आपके पास फीडबैक अधूरा आए और आप उसके बेसिस पे डिसीजंस लें। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिले अपने डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।